आपका जो चाइना वाला विजिट था उसके हवाले से ओवरऑल जो अमेरिका और पाकिस्तान काफ़ी करीब आए हैं पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, इसके हवाले से वहाँ पे क्या कोई कंसर्न्स थे या चाइनीज़ का जो एक ट्रेडिशनल स्टांस रहा है कि जो यूएस पाकिस्तान रिलेशन है उसका चाइना और पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर उस तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं है? अच्छा, इससे पहले मैं आपका ये जवाब दूँ, जो इंडिया पाकिस्तान की भी आप बात कर रहे हैं और जो बिल्कुल जंग जो है वो भारत के भी इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के तो बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है, इसीलिए हम बात करते हैं। तो इसके हवाले से जो उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर हैं चीन के, लियू जिनचाओ, उनके साथ 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई और उसमें जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि भारत तो ये कहता है कि बेसिकली पाकिस्तान जो जंग जीता है या पाकिस्तान के पीछे तो चाइना खड़ा हुआ था, हमारी लड़ाई असल में एक 2 फ्रंट सिचुएशन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने एक तो कहका लगाया और उन्होंने कहा कि और चाइनीज क्या कम ही लगाते हैं चाइनीज, और उन्होंने ये कहा कि देखें, एक तो एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान और चीन का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, डिफेंस कोऑपरेशन भी है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये कहा कि बावजूद इसके कि हम पाकिस्तान को हथियार भेजते हैं, लेकिन ये हमारी इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी तरह की जंग हो। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। और उन्होंने कहा कि चाइना की यही पॉलिसी है, अप्रोच है, वो इंडिया के साथ जो उनके मामलात हों, अमेरिका के साथ हों, तो हम बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं और यही हमारी अप्रोच है। दूसरी जो मेरी उनसे डिस्कशन बिल्कुल हुई कि आपको क्या कोई कंसर्न है रिगार्डिंग पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में अपेरेंटली एक बेहतरी आ रही है। फिर आर्मी चीफ भी व्हाइट हाउस गए, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, तो उस पर चीन के वजीर का यह कहना था कि चीन को कभी भी इसके ऊपर एतराज़ नहीं रहा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बाकी दुनिया के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और इन अ वे वो इस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि जो आर्मी चीफ भी जब अमेरिका गए थे तो थिंक टैंक्स के लोगों से वहाँ पर बात हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया था कि चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर ना करें। इनफैक्ट शायद अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर दबाव कह लें या हमें मशवरा ज़रूर दिया जाता है कि हम चीन से दूर रहें, चीन हमें ये नहीं कहता। और चीन के खुद भी आपको पता है कि बावजूद जितने भी डिफरेंसेस हैं उनकी सबसे ज़्यादा उनके साथ ट्रेड अभी भी हो रही, अभी भी वो बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो मेरी उनसे बात भी हुई लियू जिनचाओ से, और ये वही मिनिस्टर हैं जो आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान में जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी से एक उन्होंने पब्लिकली पहली मरतबा अपने खदशात का खुलकर इजहार किया था। दफ्तर खारजा में एक तकरीब में उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान चीन के शहरियों की सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाएगा तो चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना। उस बयान के ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि उसके बाद क्या पाकिस्तान ने अपने जो सिक्योरिटी के मामलात उनको बेहतर किया है, चीन कितना मुतमईन है। तो उस पर बज़ाहिर वो लगता है कि मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको पाकिस्तान और चीन को मिल करके निपटना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि बेशक पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है, लेकिन चीन इन सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उससे डर के भागने वाला नहीं है, यानी कि हम इसको फेस करना चाहते हैं। तो ये बयान जो है चंद माह पहले अगर उनका आप बयान देखें तो उससे थोड़ा आपको मुख्तलिफ नजर आता है, यानी कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की। ओवरऑल आई थिंक जो मेरा इंप्रेशन था 2017 के बाद तीसरा मौका था मुझे चीन जाने का मौका मिला, और चीन के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की अगली बड़ी ताकत है, और उसमें हकीकत भी है कि जिस तरीके से चाइना में वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो टेक्नोलॉजी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो उनकी इंडस्ट्री हो, वो ज़राअत का शोबा हो, आपकी अकल दंग रह जाती है कि जिस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। और इंसान, और ख़ास करके मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ, हम भी सी पैक के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं कि शायद हमारी जो लीडरशिप है, जो भी वो निगोशिएट करते हैं, या तो उनका कोई इतना विजन नहीं है या फिर बड़ा वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। क्योंकि जिस तरीके की तरक्की इस वक्त चीन कर रहा है, अगर पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि 10 से 15% भी चीन से फायदा उठा ले तो हम कम से कम साउथ एशिया की तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और शहबाज, एक इंटरेस्टिंग जो बात है उसमें कि एक यान उनका शहर है और हिस्टोरिक शहर है, उनका जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर भी कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि जो मौजे तुंग थे उन्होंने 13 साल अपनी स्ट्रगल के वहाँ पर बिताए थे। और वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका था, तो एक गांव में हमें वो लेकर के गए, पहाड़ी की चोटी पर गांव था। 10 साल पहले वो पिक्चर्स भी उन्होंने दिखाई कि वहाँ पे बिल्कुल एब्जेक्ट पावर्टी थी, लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर क्या किया कि चाइनीज़ ने वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, वहाँ पर जो एप्पल्स के फार्म हैं
वो बनाए पहाड़ी की चोटियों के ऊपर, जो लैंड थी वो तमाम विलेजर्स की थी, प्राइवेट सेक्टर ने वहां पर इन्वेस्ट किया, एंड विद इन 10 years इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि सिर्फ एक जो उनका सूबा है शांक्सी, दुनिया में 1/7 जो इस वक्त सेब की प्रोडक्शन है सिर्फ वहां से हो रही है। और वो गांव जहां पर शायद लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं था, आज हर किसी के पास वहां पर गाड़ी है, थाउजेंड्स ऑफ जो R&B वगैरह वो उससे मुनाफा कमा रहे हैं। आपको वो गांव लगता ही नहीं है, थीम पार्क्स आपको नजर आएंगे, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है और जो प्रोडक्शन है सेबों की, आप देख के हैरान रह जाते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर था, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आप चले जाए, वहां पर भी सेब होता है, फ्रूट होता है, लेकिन उस तरीके की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीन के साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है कि पाकिस्तान में किसी को ख्याल नहीं आया कि इस तरह के जो छोटे छोटे मंसूबे हैं उसके ऊपर काम करके लोगों को भी एम्पावर करें, पाकिस्तान की मईशत को भी ग्रो पाकिस्तान करवाएं। का मसला ये है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, जो पॉलिसीज हैं वो एलीट के लिए बनती हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं वो जो डिस्कस करते हैं एलीट के लिए, जैसे हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी, IMF के प्रोग्राम को भी हम जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो सबसे एक पॉजिटिव चीज़ है चाइना के अंदर कि वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ पर्पस है। अगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई चीज़ डिसाइड की है तो वो ट्रांसलेट होती है विजन के अंदर, वो प्लान के अंदर, और फिर वो नीचे CEO लेवल पर इंप्लीमेंट होती है। मुझे भी जब चाइना जाने का मौका मिला था तो उस वक्त हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से और कितना रैपिडली वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया था CPEC के तहत। वो जोन्स प्लान्स जो हैं वो प्लान्स की हद तक रहे, कभी ट्रांसलेट नहीं हुए। चाइना में अगर आप चले जाएं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके, वो एक पूरी एक नई इंडस्ट्रियल सिटी, एक एंटरटेनमेंट सिटी, मतलब दुनिया की कोई ऐसी वहाँ पे जो फैसिलिटी दुनिया में है और वहाँ पे ना हो, ये हो नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने तरक्की की और उनका जो पहला जोन था वो सिंगापुर के ताउन से बना। उसके बाद उन्होंने वो मॉडल कॉपी किया और पूरे चाइना में फैला दिया। और चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर भी कोऑपरेशन की कि हम कुछ नहीं कर सके। हमारी तरजीहात क्या हैं? क्या हमारे पास सिर्फ पैसों का मसला है या हमारा मसला कुछ और है? ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपको जब हम ब्रेक के बाद एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक वाटर क्राइसिस आया हुआ है या आ सकता है, इंडिया के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं और तरजीहात क्या है, हमारे सियासी मंसूबे, और दूसरी तरफ जहां पे हमने जाके काम करना है, जहां पे हमें सही पैसा खर्च करना है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।